एक प्रिया नाम की सेठानी, सब सेठानियां नीचे चली गई और प्रिया ने अपने उन जूतों को उतारा और पैर धुलवाने लगी अपनी दासियों से। इतने में एक चील उस जूती को मांस का टुकड़ा समझ करके अपनी चोंच में उड़ा करके ले गई। उसने सोचा ये कोई मांस का पिंड होगा और वह चील उड़ा करके उसे ले गई। और प्रिया तो वो जूती छोड़ करके नीचे आ गई, पैर धुलवा करके उसमें चंदन के तेल की मालिश करवा रही थी। और जूती, एक जूती ऊपर पड़ी थी और एक जूती चील उड़ा करके ले गया। और वो चील उड़ता उड़ता एक बेश्या यानी नित्यांगना के कोठे पे गिर गई। नित्यांगना देखती है, ओहो ये जूती, ये कंबल की जूती वो सौदागर का कंबल था जिसे हमारे नगर के राजा, उज्जैन के राजा जिस कंबल को खरीद नहीं पाए, उस कंबल की जूती। या अल्लाह, या अल्लाह। वह नित्यांगना विचार करती है कि ऐसा कौन व्यक्ति है हमारे नगर में कि जिस कंबल को राजा जैसा शक्तिशाली राजा नहीं खरीद पाया, और उस कंबल को किसने खरीदा और किसने उसकी जूतियां बनवाई। कौन है ऐसा संपन्न? हो सकता उसने कहा राजा ने दोबारा बुला करके खरीद लिया हो। और वो जूती लेकर राजा साहब के पास जाती हैं, राजघराने में जाती हैं और कहती है महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज ये जूती हमारे कोठे की छत के ऊपर, ये जूती न जाने कहां से आई है। राजा उस जूती को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि राजा ने तो वो कंबल देखा था। और राजा कहता है ये जूती कहां से आई? बोले राजन, मेरे कोठे की छत के ऊपर मैं गई थी, छत पर तो मैंने देखा, मैं उठा करके इसे लाई और मैंने सोचा कि इतनी कीमती जूती राज दरबार के अलावा कौन बना सकता है। राजा कहते हैं हे नित्यांगना, मेरी औकात नहीं है कि मेरी रानी ऐसी जूतियां पहने। गुप्तचरों से पूछा गया क्या कोई इतना संपन्न व्यक्ति अपने राज्य में है कि उस कंबल की, इतने बेशकीमती कंबल की जूतियां बनवा सके। गुप्तचरों ने खोजबीन करते हुए पता किया और राजन से कहा कि राजन, हमारे नगर के सुरेंद्र दत्त सेठ जो मुनि बन गए, उनकी धर्मपत्नी यशोभद्रा ने अपने बेटे सुकुमार की बहुओं के लिए 32 बहुओं के लिए जूतियां बनवाई। क्या उस कंबल की जूतियां, जिस कंबल को राज दरबार नहीं खरीद पाया? हां राजन, ऐसा हमने गुप्तचरों के माध्यम से, जनता जनार्दनों के माध्यम से इस चीज का पता लगाया है। राजा कहते हैं उस सेठ के यहां मैं जाना चाहता हूं, उस सेठ को मैं देखना चाहता हूं। ऐसा कौन सा सेठ और सेठानी है मेरे नगर में कि इतने बेशकीमती कंबल की जूतियां बना सकता है? राजा ने यह सूचना पहुंचाई कि मैं सुकुमार को, बड़ी उत्कंठा है मुझे सुकुमार से मिलने की। और एक निश्चित दिन किया गया और राजा सुकुमार से मिलने के लिए आए। राजा को अपने घर में आया हुआ देखकर यशोभद्रा आनंद से प्रफुल्लित हो गई। अगर काश तुम्हारे घर में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आ जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा?
अगर यूपी वालों के यहां योगी पहुंच जाए तो कैसा लगेगा बताओ? फाले फूले हम तेरे हमारो होवे ब्याह, ऐसे आनंद में डूब जाएंगे और कहेंगे हमारे यहां मुख्यमंत्री, हमारे यहां मुख्यमंत्री। और रानी वो सेठानी कहती है राजा साहब पधारे हैं, और बड़ा आलीशान राजा साहब का स्वागत किया गया। रत्नों से भरे हुए थाल राजा साहब के सामने लाए गए और राजा साहब के सामने हीरे मोती जवाहरात के बड़े बड़े थाल सजा करके रख दिए गए बहुमान के लिए। और राजा को एक सिंहासन पर बिठाया गया जो रत्न जड़ित सिंहासन था। राजा साहब ने सुकमाल को भी बुलाया और सुकमाल को भी उसी सिंहासन पे बिठा लिया। और जब आरती उतारी गई राजा साहब की तो सुकमाल की आंखों से आंसू बहने लगे, सुकमाल की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा साहब कहते हैं सेठ साहब क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? नहीं नहीं मैं नहीं रो रहा हूं, फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? यशोभद्रा कहती है राजा साहब मेरे बेटे ने कभी ये दीपक की रोशनी कभी देखी नहीं उसने। मेरा बेटा तो रत्न दीपक के प्रकाश में रहता है, हमेशा रत्न दीपक। 3 प्रकार के दीपक होते हैं। एक रत्न दीपक होता है, एक ऐसा रत्न होता है जो पूरा प्रकाश सूर्य के समान प्रकाश कर देता है। एक घृत दीपक होता है, एक कपूर का दीपक होता है। तेल का दीपक जैन दर्शन में नहीं जलता, तेल का दीपक शनि देव को जलता है। तेल का दीपक छोटी जाति के जो देव होते हैं उनके लिए जलता है। हमारे जिनालय में जिनैन भगवान को घृत दीपक जलता है। और रत्न दीपक अगर तुम्हारे सागर में हो किसी के पास तो वो रत्न दीपक जिनैन भगवान के चरणों में रख देना, उसका प्रकाश बड़ा अलौकिक फैलेगा। मगर रत्न दीपक तो शायद किसी ने नहीं देखा। शास्त्रों में जरूर रत्न दीपक की बात आती है। कैसा होता होगा? रत्न दीपक भरत चक्रवर्ती के पास था कि जब भरत चक्रवर्ती 6 खंड का विजय प्राप्त करने के लिए जब निकले थे, जब उन्होंने विजयात पर्वत की गुफा का दरवाजा उनके सेनापति जय कुमार ने जब तोड़ा था और जब उसमें ज्वालाएं निकलने के बाद फिर एक रत्न दीपक रख करके उसमें प्रकाश किया गया था। तो रत्न दीपक होता तो है, इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में अपन सब देखेंगे। तुम सब अपन स्वर्ग चलेंगे और स्वर्गों में रत्न दीपक देखेंगे। किस किस को जाना है? क्योंकि देखो भाई मोक्ष तो मिलेगा नहीं अभी यहां से, ये तो पक्का। कितनी भी तपस्या कर लो, कितना भी त्याग कर लो, कितने भी उपवास कर लो, कितने भी व्रत कर लो, कितनी भी साधना कर लो, कितनी भी आराधना कर लो, कितनी भी उपासना कर लो, मोक्ष नहीं मिलेगा इस पंचम काल से। जाना तो पड़ेगा स्वर्ग। मगर चिंता मत करो, वहां स्वर्ग तो जाएंगे मगर स्वर्ग की इच्छा नहीं है और इच्छा करना भी नहीं। अब जब जाना ही पड़ेगा तो फिर वहां स्वर्ग से अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करेंगे। अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करके साक्षात जिनेंद्र भगवान के विदेह क्षेत्र में जाकर उनकी दिव्य ध्वनि समो समन में बैठ करके सुनेंगे। अब वहां क्योंकि विदेह क्षेत्र में सदा चतुर्थ काल बरतता है, वहां अगर रत्न दीपक मिल जाएगा तो देव की पर्याय में रत्न दीपक देखेंगे, और नहीं तो स्वर्गों में भी रत्न दीपक होगा, वहां देखेंगे। और राजन, इनने कभी किसी भी प्रकार की ये अग्नि की जो ज्योति है, ये ज्योति नहीं देखी है, इसलिए इनके आंखों से पानी गिर रहा है। राजा कहता अच्छा ऐसी बात है? हाँ, इसलिए इनके आंखों से ये अश्रु
धारा निकल रही है राजन, और इन्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। 32 सेठानियां इनकी हैं, उनके साथ मैंने इनका पाणी ग्रहण किया हुआ है। अच्छा, राजा एक एक बात सुनकर के आश्चर्यचकित हो रहा था। बोले कि वो कंबल जो एक सौदागर लेने आया, बेचने आया था, तो वो कंबल क्या आपने खरीदा है? यशोभद्रा अपने हाथों को जोड़ करके कहती है, महाराज आपके आशीर्वाद से ही मैंने वह कंबल खरीदा था अपने बेटे सुकुमाल के लिए, मगर ये सुकुमाल को वह कंबल जचा नहीं, रुचा नहीं। अच्छा, इतना कीमती कंबल इनको जचा नहीं? बोले नहीं। फिर मैंने उसकी जूतियां बनवा दी अपनी बहुओं के लिए। इतनी सहज में कह रही है, बिल्कुल सहज में। राजा कहते हैं जूतियां बनवा दी? और राजा ने अपने जेब में से वो जूती निकाल करके, देखना उस सेठानी की जूती राजा अपने जेब में रखा हुआ है, और जूती दिखाता है, बोले यही जूती बनवाई है? बोले महाराज की जय हो। महाराज ये तुच्छ जूती आपके पास कैसे पहुंची? राजा कहते हैं ये तुच्छ है जूती, ये बेशकीमती जूती है। मेरी रानी को जिंदगी में कभी नसीब नहीं हुई ऐसी जूती। सेठानी कहती है मेरी बहुओं के पास तो ऐसी जूतियां 32 के पास ही बनी हुई हैं। राजा बहुत शर्मिंदा हुआ, राजा की दृष्टि नीचे हो गई, मगर 32 सेठानियां वो जूतियां पहन करके और राजा को जय जिनेंद्र करती हैं, प्रणाम करती हैं। राजा इशारा करता है बैठिए, और वो 32 सेठानियां राजा के पास बैठ जाती हैं। एक से एक सुंदर रूप को धारण करने वाली वो सेठानियां बड़े आनंद से राजा से वार्तालाप करती हैं। राजा उनसे वार्तालाप कर तो रहा है वार्तालाप, मगर दृष्टि उनकी जूतियों पर है। उसे बार बार उसका मन कह रहा है कि मैं राजा, और ये सेठ, इसे राजा होना चाहिए था। धिक्कार है, अपने आप को अंतरंग से धिक्कार रहा है। उस वैभव को देख करके उसके मन में बड़ी ग्लानि, गिल्टी फील हो रही है कि मैं काहे का राजा, राजा तो ये है, राजा तो ये है। और सेठानी ने कहा महाराज यहीं पर भोजन कीजिए। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे नगर के राजा साहब हमारी झोपड़ी में आए हैं। हमारी छोटी सी झोपड़ी में आपके चरण पड़े हैं राजा साहब। आज हमारी झोपड़ी धन्य हो गई। और भोजन बनाया गया, चावल परोसा गया। सुकमाल एक एक चावल उसमें से चुन चुन करके खा रहे, और राजा तो ग्रास बना करके खा रहे हैं, और सुकमाल एक एक दाना खा रहे थे। उसी में फिर उनकी आंखों से आंसू आ गया। राजा की आंखों से फिर आंसू आया। राजा पूछते हैं सुकमाल सेठ आपकी आंखों से आंसू? सेठानी यशोभद्रा कहती है महाराज क्षमा करें, हमारे बेटे सुकमाल कमल के फूल में चावल रख दिए जाते हैं, और कमल के फूल में रखे हुए चावल शाम को रखते हैं, रात भर कमल के फूल में रखे रहते हैं, और फिर प्रातःकाल जब सूर्य उदय होता है, कमल खिलता है, उन चावलों को इकट्ठा करते हैं और इनके लिए भोजन में बनाए जाते हैं। मगर आपके आगमन से वो चावल थोड़े से कम पड़ गए थे, तो हमने जो रखे हुए चावल उसमें मिला दिए। तो कोई चावल जो कमल के फूल में नहीं रखा होगा, वो चावल इनके मुंह में चला गया है, तो वो चुभ रहा है, इसलिए इनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं।
कैसे सुकमाल होंगे। कल्पना करना जरा, कल्पना करना कितने सुकमाल। समय आपका हो रहा है, 1-2 मिनट में और थोड़ी सी बात को पूरा करूंगा, फिर कल अपन सुकमाल से फिर मिलेंगे, सुकमाल से फिर चर्चा कराएंगे कि कैसे कोमल थे सुकमाल, बिल्कुल कोमल, सॉफ्ट, इतने कोमल कि एक चावल उनके मुंह में चला गया, उनकी आंखों से अश्रुधार बह गई और राजा बड़ा आश्चर्यचकित होकर भोजन करके और पानी पी करके विदाई मांगता है। अब मैं जा रहा हूं। सेठानी थाल भर करके उन्हें देती है। एक थाल दिया, राजा ने मंत्री को दे दिया, दूसरा थाल, ऐसे 5 थाल रत्नों से भर करके राजा को गिफ्ट किए गए। गिफ्ट तो अपन समझ जाते हैं, है ना। तुम्हें भी बहुत अच्छी गिफ्ट मिलेगी। सुधा का सागर का पेपर 4 तारीख को है। आप भी तैयारी से आना गिफ्ट लेने के लिए, प्राइज लेने के लिए। मेरे हिसाब से लगता है कि सागर में अभी तक नहीं बटी होगी। जैसी गिफ्ट अपनी चातुर्मास में बटेंगी, मगर मेहनत कराता हूं पूरी, प्राइज भी देता हूं दिल खोल करके, तो मेहनत भी दिल खोल करके कराता हूं। अच्छे से तैयारी करो। अभी आपके पास 2.5 दिन और है, 3 दिन मान लो। आज की रात भी बाकी है, कल 2 तारीख, परसों 3 तारीख, और ठीक 1:30 बजे अपन इसी पंडाल में आएंगे। आपको अपने साथ एक तख्ती क्या बोलते हैं, हाँ, वो लेकर के आना है, और एक पेन लेकर के आना। वो ऐसा पेन मत लाना, ऐसा पेन नहीं लाना, अच्छा पेन लाना, और बहुत सरल पेपर आएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। और राजा साहब के लिए 5 रत्नों के थालों का भेंट करके सेठानी दरवाजे तक छोड़ने जाती है। राजा बहुत आश्चर्यचकित है। घर जाकर के राजा चिंतित हो रहा है, ऐसा भी कोई पुण्यशाली जीव होता है, ऐसा भी कोई धर्मात्मा होता है, ऐसा भी कोई भाग्यशाली होता है, ऐसा भी कोई पुण्यशाली होता है। ये राजा विचार करता हुआ जा रहा है। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति।